आकाश है वह चिदाकाश ही तुम वस्तु नहीं हो, व्यक्ति नहीं हो, तुम चिन्मयता हो, चिदाकाश हो, आकाश ही हो। ये कहते हैं मुनि ध्येयम आकाश रूपम। तुम्हारा रूप क्या है? मुनि का जो ध्येय है, जो ध्यान करते हैं मुनि, वह आकाश रूपी तुम हो, सर्वव्यापी तुम हो। मुनि ध्येयम आकाश रूपम, वही तुम्हारा सच्चा रूप है। परेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। उस परब्रह्म रूपी गणेश जी को मैं बार बार भजूंगा, बार बार भजता हूँ। इसलिए मूर्ति को सामने तो रखिए, बड़े प्यार से पूजा करें, फिर ध्यानस्थ होकर बैठ जाओ, आंखें बंद करके अपने भीतर उनको महसूस करना, अनुभव करना। ये पूजा का रहस्य है। ये गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है, इसका फल है, जिसमें हम अपने भीतर छिपी हुई चेतना में निहित गुणों को जागृत करते हैं। पुराणों में जो कहानी है, पार्वती ने अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक बालक बनाया। सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल जमा रहा? देवी क्या कर रही थी? रोज नहीं नहाती थी और उस मैल से एक बच्चे को पैदा कर दी। और शिव जो त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं, वो आके इनका सिर काट दिया। इतना भी नहीं जानता था। अपनी पत्नी ने ही तो इनको यहाँ खड़ा करी, धर्म पत्नी ने इनको अपना ही खुद का बेटे को उसने सिर काट दी। कैसे ईश्वर हो सकता है? कैसे सर्वज्ञ हो सकता है? इस तरह के कई प्रश्न उठते हैं जो पौराणिक गणपति की जो कहानी सुनते हैं। वो आजकल जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे पढ़ते हैं, पलते हैं, उनको इस तरह की कहानी में एकदम लगता, अटपटा सा लगता है। मगर इतना अद्भुत विद्या को, चैतन्य को पहचानने वाले मनीषी कोई कहानी ऐसा लिखते हैं, बनाते हैं, इसमें कुछ रहस्य है। वो बेवकूफ नहीं, उठपुठासा नहीं है। पार्वती शब्द का अर्थ समझो। पार्वती माने पर्व, माने त्योहार। पार्वती जो पर्व से पैदा होने वाली शक्ति है, वो पार्वती है। पर्व का जो जोश होता है, एक उत्सव करते हो, उसमें जो चैतन्य जगता है, उस चैतन्य में भी कुछ कसूर रह जाता है। माने उस संतोष, खुशी में कहीं ना कोई समस्या उठती है। अक्सर बड़े बड़े त्योहार करते हैं लोग, सामूहिक त्योहार करते हैं, आखिरी में कहीं जाके वहाँ अकाउंटिंग करो, ये करो, वो करो, उसमें लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। मान प्रतिष्ठा को लेके, किसको हार पहनाया, किसको नहीं पहनाया, इन बातों को लेके आपस में भिड़ते हैं लोग। उस मल को शिव ने आके काटा। शिव माने शांत चैतन्य सत्ता ने उस पर्व का दोष को दूर किया। हर घटना से हमें कुछ सीखना है। वो सीखने के लिए उन्होंने हाथी का सिर वहां रख दिया। हाथी ज्ञान का प्रतीक है। जीवन एक उत्सव है, एक पर्व है, और जीवन में जो अनहोनी बातें जो चलती है, मल जो आवरण और विक्षेप, मल आवरण और विक्षेप, तीन तरह का जो मल है, अशुद्धि है, इस अशुद्धि को शांत अद्वैत शिव तत्व ही इसका सिर काट दिया। मैंने इसको नष्ट किए। नष्ट करने के बाद उस घटना से भी जीवन में हमें कुछ सीखना है। इस दृष्टिकोण से वहां हाथी का सिर जोड़ दिया। हाथी का सिर माने ज्ञान। सबसे बड़ा सिर आज किसी प्राणी का हो, वो हाथी का है। हाथी से बढ़कर किसी प्राणी का सिर नहीं। और सिर क्या है? ज्ञानेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय वहां, आंख, कान, नाक, त्वचा, चक्षु, रसनेन्द्रिय,
सभी पांचों ज्ञानेंद्रिय का केंद्र बिंदु, ज्ञान का द्योतक है सिर, तो ज्ञान को वहां रख दिया। माने मल में भी ज्ञान निकालना, मल आवरण और विक्षेप, जो अज्ञान से जो घटित हुआ है, उस अज्ञान की घटना में भी ज्ञान को निकालना, वह जीवन में फिर हर तरह की जो अवरोध है उसको दूर करने वाली बात हो जाती है। यहां से साधना शुरू होती है। वर्तमान की निर्दोषता को पहचानना है। दोष सब भूतकाल का है। दोष को भूतनाथ ने आके उसको समाप्त कर दिया। मल माने दोष, वो दोष को शांत शिव तत्व ने काट दिया। जब हम शांत हो जाते हैं, दोष भूतकाल की हो जाते हैं, भूत वो समाप्त हो गया। वर्तमान में हम निर्दोष और शुद्ध चैतन्य हो जाते हैं। उस वर्तमान की शुद्धता को जानना ही हाथी का सिर वहां पर रख दिया। माने जो बीती हुई घटना को लेके अफसोस नहीं करो बेटा, वर्तमान में बीती हुई घटनाओं से कुछ सीख के आगे बढ़ो, तब तुम्हारा जीवन प्रत्यवायो न विद्यते, किसी तरह का कोई अवरोध जीवन में नहीं होगा। आगे तुम बढ़ते जाओगे। कदम कदम पर जो भी मुसीबतें आती है उसको ज्ञान रूपी चक्षु से देखोगे तो वो लगेगा इससे भी हमें कुछ सीखने को है, और हम इससे क्रोध से या अफसोस करते हुए वहां बैठ के जीवन को बर्बाद ना करें। जीवन का उत्साह बना रहेगा, फिर उत्साह और उत्सव बना रहता है, पर्व बना रहता है। पार्वती माने शुद्ध चैतन्य हमारे भीतर जगा रहता है। उसको दूर करने वाला ज्ञान की जो चक्षु है, ज्ञान का जो सिर है, वो श्री गणेश जी है। श्री गणेश जी के पेट बहुत बड़ा है, माने उदार चरित है, उदार मनोदृष्टिकोण है। और उदारता ऐसा नहीं है, स्वीकार ऐसा नहीं है कि सोए सोए खैर चिरे चलता है, चलो जो हो रहा होने दो, हमें क्या लगा है, इस तरह की स्वीकार नहीं है। ताकि वो पेट के ऊपर एक नाग बंधा हुआ है। नाग का माने सचेतन से, जागृति से, जागृत रूप से स्वीकार करना होता है। एक तो मूर्छा में स्वीकार करना, दूसरा जागृत होकर स्वीकार करना। वो गणपति के पेट में लपेटा हुआ जो नाग यज्ञोपवीत है, वो इसका प्रतीक है। नाग कहता है कि जागृत चेतना से स्वीकार एक अलग ही रुख दे देता है जीवन को। फिर पाश और अंकुश है गणेश जी के हाथ में। पाश का संकेत है बांधना, अंकुश जगाना। किसी को जगा दो और शक्ति जागी, उसको यदि नियंत्रण नहीं किया शक्ति को, फिर वो बिखर जाता है वह शक्ति, उससे नुकसान ज्यादा होता है। तो शक्ति को जगाने का जो संकेत है वो अंकुश है, और जगाओ हुआ शक्ति को बांध के नियंत्रित करके जीवन में उपयोग करने का एक लक्षण ही ये ज्ञान का लक्षण। इसीलिए पाश भी है दूसरे हस्त, और अभय वरद हस्त भी कहते हैं। अभय हस्त माने कोई भय नहीं, निर्भीत रहना, वो अभय हस्त। और मोदक देते, मोदक माने जिससे मोद, आनंद, खुशी मिले। चैतन्य जब जागता है हमारे भीतर, खुशी भीतर से फूट फूट के निकले। यही साधना है। योग साधना से आदमी मस्त नहीं होता है तो उसने योग साधना किया ही नहीं, ये समझ लेना। किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया का फल यही है कि मोदक उसके हाथ में हो। मोदक माने मस्ती, प्रसन्नता जीवन में जागना चाहिए। जितना करीब हम सच्चिदानंद परमात्मा के जाते हैं, उतना ही हमें हमारे जीवन में आनंद, मस्ती, खुशी आने लगता है, सहज ही होने लगता है। ये लक्षण है। अच्छा, जब सब ठीक चले तो मुस्कुराना कोई बड़ी बात नहीं।
और जब हर चीजें उल्टा पुल्टा हो जाए, सब चीजें बिगड़ने लगे चारों, यदि हम भक्त हैं तो उस वक्त भी हम प्रसन्न रहें। सब बाधाओं का निवारण तब समझना हो गया, तब गणेश जी अपना काम कर गए। नहीं तो तब तक गणेश जी का काम बाकी है। तो जब तक बाकी है तो फिर उनके शरण में जाते रहना पड़ेगा। गणेश जी काम करने के बाद उनको छोड़ दें तब कोई इनका तो काम तो हो गया, कोई बाधा तो नहीं, ऐसे नहीं समझना। पता नहीं कब कोई बाधा आ जाए इसलिए गणेश जी को छोड़ना नहीं। अच्छा देखिए एक और बात, हाथी का जो कान जो है और आंख में संबंध है, माने सुनी हुई और देखी हुई बातों में संबंध है। इसलिए हाथी अपने आंख को कानों से चांवर करता है। किसी भी प्राणी ऐसा नहीं करती जिसका कान आंख तक पहुंचे, सिर्फ हाथी में वो ताकत है। तो हाथी का कान जो है वो आंख तक पहुंचती है और देखी हुई चीज को सुनी हुई चीजों से परखती है। ये उसका रहस्य है। जो हम देखते हैं और सुनते हैं दोनों अलग अलग होता है। तो जब देखी हुई और सुनी हुई चीज में मेल बैठता है तभी उसको विज्ञान कहते हैं। और दूसरी बात, गणपति को कहते हैं एक दंत। हाथी का दो दांत होता है, एक चबाने वाला और दिखाने वाला। जो दांत दिखता है उससे तो खाता नहीं, उसको उससे चबाता तो नहीं है, और जिससे चबाता है वो दिखता नहीं है। माने अंदर भीतर एक बाहर एक। मगर गणपति ऐसा हाथी नहीं है जिसमें दो है, भीतर एक बाहर है। गणपति एक दंत है, उनमें एक ही दांत है। दो दांत हो तो काटे, एक दांत से कोई चीज काट नहीं सकते। एक दांत माने एक एकाग्रता का भी एक लक्षण है। दो हो तो घर्षण होगा। जैसे अनाहत नाद कहते हैं, अनाहत नाद माने एक हाथ की ताली, दो हाथ हो तो थाली पे दो संघर्ष से पैदा होता है, वो नाद अलग है। वो एक हाथ की ताली जो माने अनाहत नाद जो अपने भीतर सुनते हैं, वो किसी संघर्ष या घर्षण से नहीं पैदा हुआ। इसी तरह से एक दंत है, माने उनमें वो काटते नहीं, ज्ञान किसी चीज को काटता नहीं, मान जोड़ता है, एकाग्र करके ले जाता है। तो ये ज्ञान का लक्षण है। प्रतीक शाश्वत है, भाषा इतनी शाश्वत नहीं होती जितना प्रतीक होता है। और प्रतीक सार्वभौमिक है, पूरे दुनिया में प्रतीक को एक ही तरह से जानते हैं। और चूहा, छोटी सी चूहा के ऊपर इतने बड़े हाथी को बिठा दिया, ये अद्भुत रहस्य, नहीं तो और क्या। चूहा क्या करता, काटता है विरोधात्मक तत्वों को साथ ले जाने का अद्भुत प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। बहुत बड़ा बड़ा जो ज्ञान है, तत्व है, विचार है, वह भी एक इशारे से समझ में आ जाते हैं। तो छुआ वो एक जैसे गुरु मंत्र, कबीर दास गए अपने गुरु के पास, उन्होंने एक मंत्र उनको बोला, बस एक मंत्र, वह चूहा जैसे वो एक मंत्र अज्ञान की पर्दे को काट दिया, तो उनके भीतर अपने आप ज्ञान उपजा। कबीर दास तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े, हजारों करोड़ों किताब लेके नहीं बैठे पढ़ने, बस वो एक मंत्र को लेके अज्ञान को काटा। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए ना। तो अज्ञान को नाश करने के लिए एक मंत्र, एक लक्ष्य, एक दृष्टिकोण, बस खाली दृष्टिकोण पलटते ही, दृष्टि अंतर्मुख होते ही अगाध ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर से प्रकाश होने लगता है। और जितने साधु संत पुरुष संत हमारे देश में हुए, वो सब बहुत पढ़ लिख करके ज्ञानी नहीं बने, बस एक ही साधे और अंतर्मुख हुए। तो वो एक मंत्र, एक चूहे पर सवार होकर के अद्भुत ज्ञान रूपी जो
ईश्वर है, ईश्वर तत्व उनको वो उपलब्ध हो गया था। चूहे का यह तर्क, इसको कहे एक और दृष्टिकोण से तर्क, वितर्क से आत्मज्ञान होता है, तो वितर्क चूहा का एक लक्षण, तर्क से विज्ञान फलित होता है। तो तर्क या वितर्क को हम समझें चूहा, उस तर्क से वितर्क से हमें जो मिलता है वो विज्ञान या आत्मज्ञान। और तर्क या वितर्क छोटा सा ही होता है, वो काटने का ही होता है, अज्ञान को काटने वाला एक कैंची होती है। तो ये एक पूरा प्रतीक है श्री गणेश जी का। तुम भी शेर जैसे हो जाओ, कहते ना भेड़ बकरी नहीं हो, तुम तो शेर हो। आदमी के भीतर जोश जगाने के लिए शेर को सामने लेके आते हैं, अपने भीतर करुणा जगाने के लिए गाय बछड़े बकरी इन चीजों को सामने लेकर, और एक मुक्त और खुला हुआ स्वभाव या चेतना को समझाने के लिए उड़ता हुआ पंखी को दिखाते हैं, खुशी को दिखाने के लिए नाचता हुआ मोर को दिखाते हैं। इस तरह से हमारे जो हर भाव के साथ किसी न किसी जीव जंतु जानवरों का एक संबंध दिखाते हैं हम। ऐसे हाथी का संबंध धैर्य से, और धैर्य की हमें जरूरत तभी होगी जब हर तरह की विघ्न सामने मौजूद हो जाए, तब हमारे भीतर जो हाथी की डीएनए है उसको जगाना पड़ेगा। हाथी वाले जो डीएनए हमारे भीतर जग जाए तब हमारे भीतर उतना जोश आ जाएगा, चेतना जोशील हो जाएगी, कोई अवरोध नहीं। हाथी देखिए हमेशा सीधा चलेगी, उसका कोई बाधा हो ही नहीं सकता, सामने बाधा वो स्वीकार ही नहीं करता हाथी। तो वो एक चेतना में बल मिल जाता है। तो हमारे कण कण में, डीएनए में गणपति का ध्यान करने से वो डीएनए में जो हाथी की जो एलिमेंट है उसको जगाती है। ये वैज्ञानिक के एक दृष्टिकोण से हम सोच सकते हैं इस ढंग से। माने गणपति तत्व बाल तत्व है, गणपति कभी बूढ़े नहीं हुए, ये समझना। तो तुम्हारे भीतर जो चैतन्य है उसमें बालपन बना रहता है, तो वो बालपन को ही गणेश तत्व कहते हैं। तो इस गणेश उत्सव में आप सब ये जानो, आपके भीतर वो बाल गणपति विराजमान है, उनको पूजो, उनको मानो।